बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने ये कोशिश शुरू की है कि बच्चों को मैथमेटिक्स सिखाया जाए, तो आपको वेलकम करता हूँ कॉन्सेप्ट कोचिंग यूट्यूब चैनल में, जिसमें ग्रेड 9 के बच्चों को मैथमेटिक्स सिखाया जाएगा। आई एम आमिर मिराज और मैं आपको ग्रेड 9 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स के तमाम क्वेश्चंस इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे बेटा। इंशाल्लाह आपको मैं सारे क्वेश्चंस जो हैं ग्रेड 9 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के वो सॉल्व कराऊंगा। और इस सिलसिले में आज मेरा तीसरा लेक्चर है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस मिलती रहें और आप तमाम क्वेश्चंस जो वो सॉल्व करते रहें। मेरा ये क्लेम है कि अगर कोई बच्चा मेरे मैथमेटिक्स को समझ जाता है, मैथमेटिक्स को देखता है, मेरे मेथड को फॉलो करता है, तो इंशाल्लाह वो बोर्ड में 100% मार्क्स लेके कामयाब होगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा क्लेम है, बशर्ते कि वो बच्चा मेहनत करे और बशर्ते कि वो बच्चा कंडीशनली कि अगर वो बच्चा मेहनत करे और मेरे मेथड को फॉलो करे, मैं जैसे क्वेश्चंस कराता हूँ उन क्वेश्चंस को सॉल्व करे, घर पे मेहनत करे और उनकी प्रैक्टिसेस करे, देन इंशाल्लाह वो बच्चा बोर्ड में 100% मार्क्स लेगा। और इंशाल्लाह ये एक कोशिश शुरू की गई है कि तमाम क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करवाए जाएं। तो इंशाल्लाह मैं तमाम क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। जिस तरह टीचर बोर्ड में, घर में, क्लास में बच्चों को सॉल्व कराते हैं, तो मैं इंशाल्लाह उसी तरह ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और इंशाल्लाह ये तमाम क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि ये शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर करें दूसरों के साथ। और ये भी मेरा क्लेम है कि मेरा ये चैनल देखने के बाद बच्चे को किसी और टीचर की ज़रूरत नहीं है, किसी एकेडमी जाने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह उसके तमाम कॉन्सेप्ट्स मैथ के क्लियर हो जाएंगे। तो व्यूअर्स शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इक्वल मैट्रिसेस। मैट्रिक्स, ये वर्ड जो है मैट्रिक्स इज द सिंगुलर वर्ड, ये सिंगुलर है, दिस इज सिंगुलर। और इसकी जो प्लूरल है, इट्स प्लूरल इज मैट्रिसेस। मैट्रिसेस इज द प्लूरल ऑफ, दिस इज द प्लूरल, यानी ये जमा है, ये वाहिद है, ये जमा है, दिस इज सिंगुलर, दिस इज प्लूरल। तो मैट्रिक्स सिंगुलर है और मैट्रिसेस प्लूरल है। तो आज का हमारा टॉपिक है इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस क्या होती हैं ये हमने समझना है। टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल, तो इसमें मैट्रिसेस का वर्ड है, तो टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल। टू मैट्रिसेस आर said to be equal if and only if। ये IFF का मतलब है if and only if। दो कंडीशन है। नंबर वन, ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, अगर दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए must be equal to order of matrix B। यानी पहली कंडीशन ये है कि
एक पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर दूसरी मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, दोनों का ऑर्डर सेम हो। इससे पहले हम ऑर्डर सीख चुके हैं, आप मेरी पहली वीडियोस देख लें, उससे मैंने आपको ये सिखाया कि ऑर्डर कैसे हमने फाइंड आउट करना है। लेक्चर नंबर 2 देख लें। नंबर बी, सेकंड कंडीशन that is corresponding elements are equal. corresponding elements, entities भी कह देते हैं, एलिमेंट्स भी कहते हैं, आर इक्वल। इसको हम एग्जांपल के जरिए समझते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ। IFF का मतलब है इफ एंड ओनली इफ order of matrix A must be equal to the order of matrix B, and the second condition is corresponding elements are या entries are equal. So इसको हम एग्जांपल के जरिए बेटा देखते हैं, हमने कैसे देखना है दो मैट्रिसेस जो है वो इक्वल है। So suppose matrix A, this is 1 2 3 4, और एक मैट्रिक्स है B, this is A B C D। तो अब हम देखेंगे कि क्या A का ऑर्डर, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ A। इसका ऑर्डर जो है, ऑर्डर इसके ऑर्डर में क्या होता है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर है 2/2, और इसका ऑर्डर क्या है, दैट इज आल्सो 2/2। इसका ऑर्डर भी 2/2, ऑर्डर 2/2। सो फर्स्ट कंडीशन जो है, कंडीशन 1, ऑर्डर ऑफ A is equals to order of B. Second condition, that the entities must be equal. A must be equal to 1, A equal to 1 होना चाहिए, B equal to 2, C equal to 3 and D equal to 4। ये इक्वल होने चाहिए। अगर हमारे पास वैल्यूज गिवन होंगी, यहाँ भी 1 2 3 4 ही होगा, तो ये एंटिटीज इक्वल होनी चाहिए। देन दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल। तो ये दो मैट्रिसेस जो हैं, अगर ये दोनों एलिमेंट्स A को 1 के इक्वल करना है, B को 2 के इक्वल करना है, C को 3 के इक्वल, D को 4 के, दीज आर द क्रॉसपोर्डिंग एलिमेंट्स। यानी ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, B एलिमेंट जो है ये इसके इक्वल होना चाहिए, C एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, D एलिमेंट इसके इक्वल। इसे कहते हैं क्रॉसपोर्डिंग एलिमेंट्स। यानी ये नहीं करना अगर D को 2 के इक्वल कर दे, नो। तो दिस इज, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के इक्वल होना चाहिए। सो दिस B मस्ट बी इक्वल टू 2। सो दिस टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल। तो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे चलते हैं और देखते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इस फर्स्ट एक्सरसाइज में जो लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में अक्सर आएगा वो, और आता रहा है, और इंशाल्लाह इस मरतबा भी आएगा। तो हम देखते हैं, लेकिन अब ये क्योंकि सिलेबस जो है वो स्मार्ट हो गया हुआ है, तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आप उसे देख लें, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक कर लें। तो ये हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following matrices are equal? Exercise 1.1, question number 2। Question 2, तो हमने बताना है इक्वल मैट्रिसेस। मैट्रिक्स A गिवन है, अब इसमें एक एलिमेंट है, नंबर 3 एक एलिमेंट है। तो अब हमने देखना है दूसरी मैट्रिक्स जिसमें एक एलिमेंट हो। तो अगर आप एक्सरसाइज में देखेंगे तो एक एलिमेंट वाला जो है, जिसका ऑर्डर 1/1 है, वो कोई भी नहीं है।
सो मैट्रिक्स ए का उन्होंने कोई भी नहीं दिया, एक एलिमेंट वाला कोई भी नहीं है। अब हम बी को देखते हैं। बी इक्वल टू 3 5। तो अब देखिए दो एलिमेंट वाला सी देखिए। अच्छा सी सी सॉरी है इसमें अब सी को देखिए। सी इक्वल टू 5 - 2, इस तरह लिख दिए। 5 - 2 का मतलब दिस इज ऑल्सो 3। सो देखिए ऑर्डर ऑफ ए, अब आप इसको देखिए। पहली कंडीशन ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 1 by 1। इसका ऑर्डर 1 by फर्स्ट, एक रो एक कॉलम। ऑर्डर ऑफ बी दिस इज 1 by 1 अगेन। इसका ऑर्डर भी 1 by 1। सो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। सो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। जब बच्चों आपने जो क्वेश्चन बोर्ड में सोल्व करना है ना, वो इसी तरीके से सोल्व करना है। जिस तरीके से मैं आपको करके दे रहा हूं, आपने इसी तरीके से बोर्ड पे सोल्व करना है। तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स जो है वो इसमें पूरे आएंगे, कोई आपका मार्क्स कटेगा नहीं। तो आपने इस तरह लिखना है ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन, आप इसको अगर सोल्व कर दें तो ये भी 3 है। 5 - 2 इज 3। सो सेकंड कंडीशन देखिए, ये दोनों एलिमेंट सेम है। इसमें भी 3, इसमें भी 3। सो corresponding elements are equal। corresponding elements are equal। hence matrix A equal to C। सो ये हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी है। बी इक्वल टू 3 5 एंड अब देखना है हमने कि इनमें कौन कौन सा 3 5 वाला। अब आई देखिए, आई इक्वल टू आई इज, ये गिवन है 3 एंड 3 + 2। तो 3 + 2 भी 5 है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे पहली कंडीशन, ऑर्डर ऑफ बी लिखिए। ऑर्डर ऑफ बी बी का ऑर्डर क्या है? दैट इज फर्स्ट, दैट इज बी का ऑर्डर है एक रो दो कॉलम। ये एक रो है और 2 कॉलम्स है, तो 1 by 2। ऑर्डर ऑफ आई दिस इज, इसमें भी एक रो दो कॉलम, सो दिस इज 1 by 2। तो ऑर्डर सेम आ गया। सो ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ आई। सो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अब आप एलिमेंट्स देखिए, ये 3 है, ये 3 है, ये 5 है, तो इसको 3 + 2 कर दिया। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। द सेकंड कंडीशन इज नंबर 2, corresponding elements are equal। hence matrix A matrix B equal to I। तो
तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज सी हम कर चुके ए के इक्वल डी को देखते हैं। दैट डी इज 5 3। डी है 5 एंड 3। डी को देखते हैं। डी के दो एलिमेंट्स जो है हमने 5 3 लेने हैं। तो डी वाला जो है उसका कोई भी एलिमेंट डी का कोई भी नहीं ऐसा जो डी के इक्वल हो। तो ई को देखते हैं। ई इज 4062। 4062। अब आप देखिए ई के बाद दैट इज जे को देखिए। जे इज 4 की जगह उसने लिख दिया 2 + 2। 0 की जगह लिख दिया 2 - 2 एंड 6 की जगह लिख दिया 2 + 4 एंड 2 की जगह 2 + 0। तो यू मे राइट, इसको आप इस तरह लिख लें इकट्ठा करके 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6 एंड 2 + 0 2। तो पहली कंडीशन आप देखिए, फर्स्ट कंडीशन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ई। ई का ऑर्डर देखेंगे। ऑर्डर ऑफ ई इक्वल टू 2 by 2, 2 rows. This is the first row, this is the second row, and 2 columns. This first column 4 6, second column 0 2. So the order is 2 by 2. J का order भी देखिए, this is also 2 by 2, same है बिल्कुल। So order of J is equals to 2 by 2. So first condition, hence, so order of E is equals to order of J. So ये हमारे पास दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम आ जाता है। फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन आप देखें कि 4 4 0 0 6 6 2 2 सेम है। सेकंड कंडीशन, द corresponding elements are equal. Corresponding elements are equal. So E equal to J. E is equal to J. तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाता है। सो डी के लिए कोई भी नहीं दिया हुआ, डी किसी के इक्वल नहीं है। डी जो है ये किसी के इक्वल नहीं है। Now next question is F को देखते हैं। F equal to, this is 2 6। F है 2 6। तो आप देखिए G है, this G is 3 - 1 and 3 + 3। ये है 3 - 1 and 3 + 3। 3 - 1 का मतलब है 2 और 3 + 3 का मतलब है 6। So this is 2 6। So first condition, what is the order of F? This equal to 2 rows 1 column. This is 2 by 1.
and order of G, this equal to 2 rows, first column, a column, 2 by 1. So the first condition is satisfied. Order of F is equals to order of G. So first condition is satisfied. Now second condition, that is corresponding elements, so same है 2, 2, 6, 6. So corresponding elements are equal. Corresponding elements, entries कह लें are equal. Hence F is equal to G. The next question is, this is GB हो गया F H 4062. तो अब आप देखिए E H और J. E H देखिए, H is 4062. और अब आप E को भी देखिए जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, E इक्वल टू 4062. और अब आप देखिए J को, J भी हम कर चुके हैं. सो दिस इज 4, 2 + 2 को लिख लें 4 और 2 - 2 को लिख लें 0 एंड 6 एंड 2. तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. तो ये तीनों इक्वल है. ये तीनों सेम है. तो आप यहां पर लिख सकते हैं ये जो हमारा मिस हो गया था, H इज इक्वल टू E इज इक्वल टू J. तो बोर्ड में आपको ये तीनों नहीं देंगे, तीनों में से कोई एक दे देंगे, 2 दे देंगे, H दे देंगे, J दे देंगे. और ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा और या ऑब्जेक्टिव में आएगा. ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा. ये शॉर्ट क्वेश्चन में होगा या ऑब्जेक्टिव में होगा. तो सिंपल आपने देख के बता देना है कि ये इक्वल है कि नहीं. तो अगर ये इनकेस आ जाता है शॉर्ट में आता है, तो शॉर्ट में आने का मैंने तरीका बता दिया आपको कैसे सोल्व करना है. सो ये हमारा सोल्व हो गया. तो D किसी के इक्वल नहीं है, D इसमें किसी के इक्वल नहीं है, बाकी सब मैंने आपको करवा दिया. तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ये शॉर्ट में नहीं आएगा आपको. सो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन. ये करते हैं बेटे हम, दैट इज नंबर 3. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये आएगा बोर्ड में आपको लॉन्ग क्वेश्चन में, शॉर्ट में नहीं आएगा ये. दिस लास्ट क्वेश्चन इज A + C, A + 2B, C - 1 and 4D - 6. This equal to, this is given 0 - 7 and 3 and 2D. So this is given that these two matrices are equal. ये हमें given है. तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले A + C को हमने 0 को इक्वल करना है. इफ these two matrices are equal, then the corresponding elements are equal. यानी ये एलिमेंट इसके इक्वल है, ये एलिमेंट इसके इक्वल है, ये एलिमेंट इसके इक्वल है, ये एलिमेंट इसके इक्वल है.
तो जस्ट हमने इनको इक्वेट करना है, a प्लस सी को 0 के इक्वल करेंगे। सो फर्स्ट a प्लस सी इक्वल टू 0, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इज हम इसको करेंगे a प्लस 2b इक्वल टू -7, दिस इज a प्लस 2b इक्वल टू -7, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। थर्ड इज c minus 1 equal to 3, c minus 1 equal to 3, this is your equation number 3, and this 4 is 4d minus 6 equal to 2d, this is your equation number 4। अब आप देखिए कि हमारे पास फाइंड आउट करना है हमने a b c d, 4 वेरिएबल्स हैं a b c d, 4 वेरिएबल्स के लिए 4 इक्वेशंस होनी चाहिए। दिस इज द कंडीशन। अगर आप कोई भी इक्वेशन सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए ये शर्त है, ये कंडीशन है कि जितने वेरिएबल्स हों उतने ही इक्वेशंस होनी चाहिए। 4 वेरिएबल्स हैं तो 4 इक्वेशंस होनी चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 4 इक्वेशंस हैं। सो वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन एंड वी कैन फाइंड ए बी सी डी, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल है, बड़ा आसानी से हम यहाँ से देखिए, अगर हमने फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ से C फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से हम D फाइंड आउट कर सकते हैं, बड़ा सिंपल, इसमें सिर्फ D है। तो इक्वेशन नंबर 4 से स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, फ्रॉम इक्वेशन 4, बच्चे अक्सर इस पर कंफ्यूज होते हैं जी कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले नंबर 4 से स्टार्ट कीजिए। आप यहाँ से D फाइंड आउट कर लें, 4D -6 इक्वल टू 2d। सो अब आप इस -6 को उस तरफ ले जाइए, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा। इस 2d को इस तरफ ले आइए तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। 4d - 2d इक्वल टू 6। 4d में से 2d माइनस कर दीजिए, दिस इज 2d इक्वल टू 6। अब आप 2 को इस तरफ ले जाके डिवाइड कर दें। 2 जब इधर जाएगा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो d इक्वल टू आ जाएगा d इक्वल टू 6/2, सो d विल बी इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई, दिस इज d। सॉल्व हो गया। अब आप इक्वेशन 3 को सॉल्व कर लें। फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, c minus 1 इज इक्वल टू 3। 1 को उस तरफ ले जाइए तो c इक्वल टू 3 प्लस 1, c इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ये c भी आ गया हमारे पास। क्वेश्चन सॉल्व हुआ, c आ गया और d आ गया, 2 वेरिएबल्स हमारे पास आ गए। तो अब हमने फाइंड आउट करना है a और b। अब हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करेंगे। तो ये वैल्यूज आपकी हैं, d की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4। तो आगे चलते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। d की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 4। अब आप c की वैल्यू चाहे तो इक्वेशन 1 में पुट कर दें, तो यहां से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। c की वैल्यू अब देखिए इक्वेशन 1 जो है इसमें a और c है, तो अगर हम c की वैल्यू यहां पुट कर दें, 4c की जगह पर 4, तो हमारे पास a फाइंड आउट हो जाएगा। तो अब आप पुट कर दें, पुट यहां मैं लिख देता हूं, पुट c इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। यहां पर इक्वेशन 1 है हमारे पास, a प्लस सी इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू हमारे पास है 4, a प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अब आप 4 को इस तरफ ले जाइए तो a विल बी इक्वल टू -4। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। तो अब हम b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वेरी सिंपल, ये सेकंड इक्वेशन जो है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, इसमें a प्लस 2b इक्वल टू -7। तो अब आप यहां पर पुट कर दें a प्लस 2b इक्वल टू -7,
दिस इज सेकंड इक्वेशन, a प्लस 2b इक्वल टू -7, इक्वेशन नंबर 2। तो पुट a इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 2 में पुट कर दें, तो यहाँ पर आ जाएगा -4 प्लस 2b इक्वल टू -7। तो अब 4 को इस तरफ ले लीजिए, तो 2b इक्वल टू -7 प्लस 4, 2b इक्वल टू -7 प्लस 4, दिस इज -3। माइनस की वैल्यू बड़ी होगी तो माइनस का साइन लगाना फिर आपने। अब b2 को इस तरफ लाके डिवाइड कर दें, सो b विल बी इक्वल टू -3/2। अक्सर बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं कि उन्हें ये डिवाइड करना नहीं आता। देखिए आपने b फाइंड आउट करना है तो बड़ा आसान है, b के ऊपर आप हाथ रख लें, बाकी जो बचता है उसको दूसरी तरफ ले लीजिए। तो 2 इधर आके नीचे आ जाएगा, 3 -3/2। और ये माइनस का जो साइन है, ये अब आप देखिए ये माइनस का साइन, ये -3/2 लिख लें, दिस इक्वल टू 3/-2 एंड दिस इक्वल टू, चाहे तो आप माइनस जो है वो सेंटर पे लगा लें, -3/2। तो आपकी मर्जी है, माइनस चाहे ऊपर वाले 3 के साथ लगा लें, चाहे डिनोमिनेटर में माइनस लगा लें, चाहे सेंटर पे माइनस लगा लें, बोथ आर द सेम थिंग्स। आप किसी के साथ भी माइनस लगा लें, माइनस दरमियान में लगा लें, माइनस इस 3 के साथ लगा लें, माइनस इस 2 के साथ लगा लें, न्यूमिनेटर में लगा लें, डिनोमिनेटर में लगा लें, या आप सेंटर पे लगा लें, एक ही चीज है। आप अक्सर बच्चे इस पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइनस अगर ऊपर है तो क्या हम नीचे लगा सकते हैं। तो बिल्कुल आप न्यूमिनेटर के साथ भी लगा सकते हैं, डिनोमिनेटर के साथ भी लगा सकते हैं, और सेंटर पे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना कि आप माइनस ऊपर भी लगा दें, माइनस नीचे भी लगा दें, सो दिस इज रॉन्ग। तो आप माइनस किसी एक जगह पे लगा सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, और ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई। इंशाल्लाह अब हम कल नए लेसन के साथ नए इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो उसके कॉन्सेप्ट्स होंगे वो समझेंगे, देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट एक्सरसाइज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, और दूसरों को बताएं, अपने क्लास फेलोज को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं कि हमें अब किसी टीचर से मैथ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें घर में बैठे मैथमेटिक्स हमें मिल जाएगा, हम किसी अकेडमी में जाने की ज़रूरत नहीं। तो आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।